गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि इलेक्ट्रोलक्स को प्यार सिर्फ एक धोखा लगता था, क्योंकि उन्हें उन्हीं की लवर ने मारने की कोशिश की थी। उन्होंने शेनिन का टेस्ट लिया। वो शेनिन के हाओचेन के प्रति प्यार को देखकर हैरान थे। वो हाओचेन को बचाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार थी, जिससे इलेक्ट्रोलक्स ने भी हाओचेन के हार्ट ऑफ इटर्निटी को क्रिएट किया। पर इसके लिए हाओचेन को एक टेस्ट से गुजरना था, जिससे उसे एहसास दिलाया गया कि उसके अंदर शेनिन का दिल है और उसकी जान बचाने के लिए शेनिन ने अपनी जान कुर्बान कर दी। और यही शेनिन का भाग्य था, पर हाओचेन इसे नहीं मानता। वो कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि वो शेनिन के बिना जिए, इसीलिए उसने उसे वापस जिंदा करने के लिए अपने दिल को बाहर निकाल दिया, जिससे उसने अपने प्यार का सबूत दिया। और अब हाओचेन हार्ट ऑफ इटर्निटी के साथ जिंदा हो गया था, जिससे उन दोनों ने इलेक्ट्रोलक्स को थैंक्स कहा। इलेक्ट्रोलक्स ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई थी कि कैसे उन्हें प्यार में धोखा मिला, जिससे वो प्यार पर भरोसा नहीं करते थे। अब वो शेनिन और हाओचेन को लेकर डेथ गोड के इलाके में आ गए थे, क्योंकि डेथ गोड की पावर का यूज करने पर शेनिन को बेगलिश एनर्जी का सामना करना पड़ता था, और ये रूल इलेक्ट्रोलक्स को मंजूर नहीं था। उन्होंने एक पावरफुल अटैक किया जिसका सामना डेथ गोड नहीं कर पाता और वो दूर खिसक जाता है। इलेक्ट्रोलक्स बोलते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई रूल नहीं जिसे बदला ना जा सके, और वो एक और पावरफुल स्लेश से उस पर अटैक करते हैं जिसका डेथ गोड सामना नहीं कर पाता, और उसकी डिवाइन बॉडी नष्ट हो जाती है और उसका असली रूप सामने आता है। उसका हाफ मास्क टूट गया था, जिससे उसे इलेक्ट्रोलक्स पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। इलेक्ट्रोलक्स हाओचेन और शेनिन से बोलते हैं कि मेरे प्यारे डिसिबल, अब तुम्हारी बारी है। तुम इस डेथ गॉड के साथ लड़ोगे ताकि मैं तुम्हारी पावर देख पाऊं और उसे सुधार सकूं। पर वो दोनों चिंतित थे, क्योंकि आखिर एक गॉड से कैसे लड़ सकते हैं। इलेक्ट्रोलक्स बोलते हैं कि तुम्हें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं। ये डेथ गॉड तो मृत्यु के देवता का सिर्फ एक विचार मात्र है, ये कोई असली डेथ गॉड नहीं। इसीलिए तुम्हें इस दिव्य विचारों के खिलाफ लड़ने की कोशिश करनी होगी, जिससे तुम दोनों को काफी बेनिफिट होंगे। इसीलिए जल्दी से अपनी पावर को उसके ऊपर आजमाओ और अपना पूरा प्रयास करो। वो दोनों उनकी बात मान लेते हैं और लड़ने को तैयार हो जाते हैं और उस पर अटैक करने जाते हैं। डेथ गॉड बोलता है कि तुम दोनों को गॉड के द्वारा चुना गया है, तो फिर तुम दोनों खुद को इस इलेक्ट्रोलक्स के सामने समर्पित क्यों कर रहे हो, जबकि ये लाशों से खेलने वाला एक नेक्रोमेंसर है और आज तक इसके साथ जो भी रहा उसे संकट का सामना करना पड़ा। और वो एक वॉइड क्रेक्स है, उन पर कई सारे स्लेश से अटैक करता है, पर वो दोनों उन अटैक से बचते जाते हैं। शेनिन अपने साइड वेपन से उसके स्लेश को काट रही थी। हाओचेन कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स हमारे टीचर है जो काफी ज्यादा उदार है, इनकी वजह से ही आज हम दोनों जिंदा है, क्योंकि वो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। इलेक्ट्रोलक्स भी उसकी इस बात से खुश होते हैं। हाओचेन अब ऊपर आकर डिवाइन ओरेकल 3 सन वर्डिक्ट मूव को एक्टिवेट करता है, जिसका फर्स्ट मूव जजमेंट ऑफ रेडिएंट सन होता है। एक जायंट स्वॉर्ड बाहर आ गई, जिससे हाओचेन डेथ गॉड पर अटैक कर देता है। वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रोलक्स ने तुम्हें पहले ही अपनी स्टोरी बता दी है, लेकिन सिर्फ तुम मेरा सामना कैसे कर सकते हो, और तुमने एक गॉड से फाइट करने का आत्मविश्वास कहां से आ गया जो तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। और वो हाओचेन पर अपने साइड वेपन से पावरफुल अटैक करने लगता है। हाओचेन अपनी दोनों स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर डेथ गॉड की पावर काफी ज्यादा थी, जिससे हाओचेन दूर चला जाता है और बोलता है कि इसकी पावर काफी ज्यादा है, ये वाकई काफी स्ट्रॉन्ग है। क्या ये वाकई एक गॉड की पावर है जो इतनी तीव्र होती है। शेनिन ने हाओचेन को संभाला, पर अब डेथ गॉड फिर से अपनी डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट करके उस पर साइड वेपन से अटैक करने वाला होता है। गॉडेस ऑफ लाइट की बॉडी सामने आती है जो उसके अटैक को रोक देती है। डेथ गॉड बोलता है कि तुम्हें सिर्फ गॉड ऑफ लाइट के द्वारा चुना गया था, पर तुम्हारे लाइट की पावर लाइट गॉड की रियल पावर की तुलना में काफी कम है। और वो एक जोरदार अटैक से उस गॉडेस लाइट की बॉडी को नष्ट कर देता है, जिससे हाओचेन और शेनिन और ज्यादा दूर चले जाते हैं। इलेक्ट्रोलक्स से बोलते हैं कि तुम दोनों को घबराना नहीं चाहिए, और वो शेनिन से बोलते हैं कि पहले तुम आगे जाओ और इस डेथ गॉड का सामना करो। वो दोनों उसके अटैक से दूर हो गए थे, पर शेनिन अब तेजी से आगे जाती है और टेलीपोर्ट होकर उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर डेथ गॉड की स्पीड शेनिन से ज्यादा थी, जिससे वो अचानक उसके सामने आकर अटैक करने लगता है। पर शेनिन भी टेलीपोर्ट हो जाती है और डेथ गॉड 7 आर्ट में से सेकंड आर्ट डेथ प्यूरिटी को एक्टिवेट करती है, जिससे सोल चेन से बाहर आती है और इसे वो डेथ गॉड को जकड़ लेती है। पर डेथ गॉड भी उस पर सोल चेन से अटैक करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी ताकत मुझसे ही आती है, फिर भी तुम इसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही हो। शेनिन उन चेन से बच रही थी और साइड वेपन से उन्हें नष्ट करने की कोशिश कर रही होती है। डेथ गॉड डिवाइन बॉडी से एक स्फीयर को एक्टिवेट करता है और बोलता है कि तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकती। शेनिन
शेनिन की तरफ वो स्पीयर तेजी से बढ़ रहा था और शेनिन उसका सामना नहीं कर सकती। इसीलिए इलेक्ट्रोलक्स हाओचेन से बोलते हैं कि अब तुम्हारी बारी है। हाओचेन तेजी से आगे जाता है और अपनी सन एंड मून गॉड स्नेल की शील्ड का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस डेथ गॉड की पावर को रोकने लगता है। इलेक्ट्रोलक्स शेनिन से बोलते हैं कि तुम इस डेथ गॉड की पावर का इस्तेमाल करो। शेनिन देख रही थी कि वो डेथ पावर स्केलेटन के रूप में है। इलेक्ट्रोलक्स कहते हैं कि तुम इनकी उपस्थिति के बारे में चिंता मत करो और बस उन्हें ऊर्जा की धाराओं के रूप में कल्पना करो, जिससे तुम समझ पाओगी कि तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद डेथ गॉड की बेगलेस फोर्स की एनर्जी भी जो स्केलेटन के रूप में दिखाई दे रही है, वो सिर्फ ऊर्जा है जो दर्द या शक्ति दे सकती है। वो अभी तुम्हें दर्द पहुंचा रही है, पर तुम उन्हें पावर में भी बदल सकती हो और ये सब तुम्हारे विचारों पर ही डिपेंड करता है। शेनिन महसूस करती है और वो उसे एक प्यूरिफिकेशन मेथड देते हैं। शेनिन उस डेथ गॉड के बेगलेस को दूर कर देती है और उस एनर्जी को अपनी बॉडी में एजो करने लग जाती है, जिससे वो प्यूरिफिकेशन मेथड को समझ गई थी, जिससे वो एक्टिवेट कर लेती है, जो एक लोटस के रूप में खिल जाता है, जिससे डेथ गॉड की पावर उससे रिफाइन होने लग जाती है। यह देखकर डेथ गॉड डर जाता है कि यह प्यूरिफिकेशन पावर है और उसकी डिवाइन बॉडी और अटैक भी उस प्यूरिफिकेशन पावर के द्वारा रिफाइन हो गया था। डेथ गॉड कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स से तुम इस लड़की को आखिर ये पावर कैसे सिखा सकते हो? क्या ये नियमों के परे नहीं है? तुमने अब अपनी हद पार कर ली। पर इलेक्ट्रोलक्स का कुछ नहीं कर सकता था। इलेक्ट्रोलक्स हाओचेन से बोलते हैं कि अब तुम्हारी बारी है। हाओचेन भी अब अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ता है। शेनिन उसका हाथ पकड़कर उसे आगे पुश करती है, जिससे वो ऊपर आ जाता है। इलेक्ट्रोलक्स कहते हैं कि अब तुम्हें हार्ट ऑफ इटर्निटी की ट्रू पावर को जागृत करना होगा। हाओचेन ऐसा ही करता है। वो अपनी लाइट पावर को पूरी तरीके से रिलीज करता है, जिससे उसकी बॉडी पर 100 इनेट मन एनर्जी पॉइंट दिखाई देते हैं, क्योंकि एक क्रिस्टल में 10 मन एनर्जी पॉइंट होता है और इस दुनिया में रूल होता है कि कोई भी 100 मन एनर्जी पॉइंट से ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकता। इलेक्ट्रोलक्स हाओचेन से कहते हैं कि तुम्हें अब शेनिन के द्वारा शुद्ध की गई डिवाइन पावर का इस्तेमाल करना होगा और उन्हें एब्जॉर्ब करना होगा। इससे शेनिन खुश होती है, पर डेथ गॉड काफी गुस्सा हो रहा था। वो बोलता है कि इलेक्ट्रोलक्स तुम ये क्या कर रहे हो? हाओचेन अब शेनिन के द्वारा प्यूरिफाई की गई एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे हाओचेन की पावर काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और उसकी बॉडी पर 12 मन एनर्जी क्रिस्टल दिखाई देते हैं, जिससे अब उसकी जन्मजात मन एनर्जी 120 पर पहुंच चुकी थी। डेथ गॉड हैरानी से कहता है कि इस लड़के की इनेट स्पिरिचुअल पावर 120 पॉइंट पर पहुंच चुकी है। यह वाकई नियमों से परे है और वो इलेक्ट्रोलक्स से बोलता है कि तुमने वापस से नियम को तोड़ दिया। अब हाओचेन के 6 विंग से बाहर आते हैं। उनकी पावर काफी ज्यादा भयानक हो गई थी। इलेक्ट्रोलक्स कहते हैं कि डिसेबल तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब तुम इस शक्ति को महसूस करने से तुम्हारी पावर गॉड ऑफ लाइट से भी काफी ज्यादा हो चुकी है। हाओचेन अब एक पावरफुल फॉर्मेशन को ओपन करता है और इलेक्ट्रोलक्स के डिवाइन गॉड लाइट बॉडी हाओचेन के पीछे प्रकट होती है, जिससे हाओचेन एक तेज स्पीयर से उस पर अटैक करता है। ये पावर इतनी ज्यादा होती है कि डेथ गॉड उसका सामना नहीं कर पाता और एक तेज स्पोर्ट होता है, जो काफी ज्यादा टेरिफाइंग होने से डेथ गॉड उसमें खत्म होने वाला था। इसीलिए इलेक्ट्रोलक्स समय को रोक देते हैं और हाओचेन से बोलते हैं कि शिष्य, मैंने जितना सोचा था तुम मेरी पावर को उससे भी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने में सक्षम हो, इसीलिए उन्होंने उस पावर को रिवर्स कर दिया। ये देखकर डेथ गॉड हैरान था। इलेक्ट्रोलक्स डेथ गॉड से बोलते हैं कि हम पुराने समय से एक दूसरे को जानते हैं। आज तुमने मेरे दोनों डिसिपल की पावर बढ़ाने में मदद की, इसीलिए मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ और तुम रियल डेथ गॉड को मेरी तरफ से एक मैसेज देना कि मैं अब दूसरे डायमेंशन यानी दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि वो मुझे ना रोके। डेथ गॉड गुस्से में बोलता है कि इलेक्ट्रोलक्स तुम हजारों सालों से सो रहे हो, पर अभी भी तुम काफी ज्यादा अभिमानी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक गॉड हो जो दूसरी दुनिया में जाना चाहते हो? इलेक्ट्रोलक्स हंसते हुए बोलते हैं कि मेरे सामने तो गॉड बनना एक छोटी सी बात है। यदि मैं चाहता तो मैं कब का गॉड बन चुका होता। और वो अपनी सोर्स से उस पर तेज प्रेशर डालते हैं और उसकी बॉडी को कई सारे टुकड़ों में काटकर खत्म कर देते हैं। ये देखकर हाओचेन और शेनिन हैरान थे। इलेक्ट्रोलक्स बोलते हैं कि तुम दोनों ने काफी अच्छा काम किया, पर अब वक्त आ गया है कि मुझे तुम दोनों को अलविदा कहना होगा। मैंने तुम दोनों के अंदर डिवाइन पावर की जागृति को पूरा कर दिया है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब तुम दोनों के लिए आगे का सफर काफी दिलचस्प होगा। दोनों काफी खुश थे और इलेक्ट्रोलक्स का आभार व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रोलक्स उन दोनों के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि अब से तुम दोनों में मेरी पावर समाहित है और तुम्हें मेरी विरासत मिली है। हाओचेन तुम्हें मेरी लाइट पावर है और शेनिन तुम्हें मेरी डेथ कंट्रोल करने की प्यूरिफिकेशन पावर है, और एक मास्टर होने के नाते तुम दोनों अब इन पावर में महारत हासिल कर चुके हो, इसीलिए अब मुझे तुम दोनों की कोई चिंता नहीं रहेगी और मैं बिना किसी चिंता के यहाँ से जा सकता हूँ। शेनिन कहती है कि टीचर, आप अचानक क्यों जा रहे हो? हाओचेन
चेन भी बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हो और हम दोबारा कैसे मिल सकते हैं। इलेक्ट्रोलक्स उन्हें नहीं बताते और कहते हैं कि लड़के अब हमें अलविदा कहना चाहिए और तुम्हें इस पल को संजो कर रखना होगा। और अब उनकी बॉडी वहाँ से गायब होने लगती है। वो दोनों अपने मास्टर को रेस्पेक्ट देकर उन्हें विदा करते हैं, पर इससे उन दोनों के आंखों में आंसू थे। इलेक्ट्रोलक्स ऐसा नहीं चाहते। वो कहते हैं कि मैं ऐसी उदासी भरी विदा नहीं चाहता, मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। और वो अपनी पावर से शेनिन को उस खूबसूरत जगह पर भेज देते हैं जहाँ आओचेन शेनिन को ढूंढने लगती है। वहाँ चारों तरफ फूल थे जिन्हें आओचेन ही उगा रहा होता है। शेनिन तेजी से दौड़ते हुए आओचेन के पास जाती है, पर यह सिर्फ उसका इल्यूजन था। पर आओचेन मरने के बाद यही उसका इंतजार कर रहा था और उसने यहाँ उसके इंतजार में इतने फूल खिलाए। शेनिन एक बटरफ्लाई का पीछा करते हुए असली आओचेन के पास पहुंच जाती है, जो अभी भी शेनिन के लिए एक गुलदस्ता तैयार कर रहा होता है और वो शेनिन को देखकर खुश होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं और गले मिलकर काफी खुश होते हैं। शेनिन आओचेन से पूछती है कि तुमने मेरे लिए इतने सारे फूल क्यों लगाए। आओचेन बताता है कि मुझे उम्मीद थी कि तुम इस दुनिया में मुझे लेने के लिए जरूर आओगे और मैं तुम्हारी याद में ये फूल लगा रहा था। शेनिन बोली कि क्या होता अगर मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आई होती। आओचेन कहता है कि तब मैं हमेशा यहाँ तुम्हारा इंतजार करता रहता। शेनिन कहती है कि अब से तुम कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। आओचेन भी बोलता है कि अब हम कभी दोबारा अलग नहीं होंगे और वो एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।